Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 177 हमारी POTD सीरीज का और आज के इस क्वेश्चन का नाम है अक्वेंट बाइनरी नंबर्स। तो ये गिवन तो है इजी लेवल क्वेश्चन, बट यार ये इतना इजी मेरे को लगा नहीं है क्योंकि यार इसकी जो हमारे पास अप्रोच थी वो एकदम से दिमाग में हिट नहीं होती है और मेरे भी नहीं हुई थी, तो मेरे को हिट देखना पड़ा और उसके बाद तो यार ये क्वेश्चन हो ही गया। So first of all, Akul likes binary numbers and she likes playing with these numbers. So her teacher once gave her a question for given value of L and R. तो हमारे पास एक रेंज गिवन है लेफ्ट एंड राइट, जो हमारे पास इंक्लूसिव रेंज है। तो मतलब लेफ्ट के इक्वल भी होना चाहिए और राइट के इक्वल भी होना चाहिए। एंड Aku have to find the count of number x. तो हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर फाइंड करने हैं which have only थ्री सेट बिट्स इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सच दैट हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मतलब हमें ये चीज फाइंड करनी है कि हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास सबसे पहले एल और आर की वैल्यू गिवन होगी लेफ्ट और राइट की, मतलब ये हमारे पास एक इंक्लूसिव रेंज है 11 से लेके 19 तक। और इसके अंदर हमको फाइंड क्या करना है, ऐसे नंबर जिनके अंदर हमारे पास एग्जैक्टली थ्री सेट बिट होती है। तो सेट बिट का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे हमारे पास वन लेंगे तो वन हमारे पास कोई भी बिट होगी तो वो सेट होगी और जीरो मतलब नॉट सेट। तो हमारे पास चार नंबर ऐसे आए हैं जिनमें हमारे पास सेट बिट नंबर थ्री है। तो वो कैसे आए, हमारे पास 11 का हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है 1011। तो इसके अंदर हमको दिख रहा है तीन सेट बिट है। और 11 के बाद 13, तो तुम्हारे पास अगर ये वाली सेट बिट को हम इधर रख दे और हाँ, तो ये वाली सेट बिट की हमने पोजीशन चेंज कर दी, जो हमारे पास सेकंड सेट बिट है, तो हमारे पास ये 13 बन जाएगा, जिससे हमारे पास ये नंबर में हमारे पास थ्री सेट बिट है। और अगर लास्ट वाले को भी एक स्टेप आगे मूव कर दें तो ये भी हमारे पास थ्री सेट बिट है। और फिर हम इन तीनों की पोजीशन एक आगे बढ़ा देंगे तो 19, ये भी हमारे पास थ्री सेट बिट है। तो इससे हमको पता लग गया हमारे पास सारे नंबर जिनके अंदर थ्री सेट बिट्स है। और इसके अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट की बात करें तो 10 to the power 18, मतलब यहाँ पे काफी हाई कंस्ट्रेंट है, हमको इसको बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेड अप्रोच जो है वो यहाँ पे 63 की पावर 3। तो 63 कैसे आया, तो यार ये हमारे पास ये इससे रिलेटेड है जो हमारे पास कंस्टेंट है। तो 2 to the power 32 हमारे पास क्या होते हैं, तो वो 10 to the power 9 तक जाते हैं। और अगर हम 2 to the power 64 करें तो वो हमारे पास जाते हैं 10 to the power 18 तक। तो आप चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, 2 to the power 64 करें अगर हम, तो मतलब हमारे पास अगर 64 बिट्स है तो वो हमारे पास 10 to the power 18 तक जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल भी 64 होने वाली है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे यार। तो सबसे पहले यार जो मेरे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच आई थी दिमाग में वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आई थी कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस है और हमको थ्री नंबर ऑफ वंस रखने हैं। बट यार वो अप्रोच हमारी काम नहीं करने वाली है क्योंकि हमको यहाँ पे रेंज भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम वो रेंज वाला फंडा करेंगे तो वो हमारे पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम हो जाएगी। बट इसकी एक सिंपल अप्रोच क्या हो सकती है, हम सारे के सारे सारे के सारे नंबर्स काउंट कर ले जो भी हमारे पास ये 10 to the power 18 के अंडर आते हैं, 1 to लेके 10 to the power 18 के बीच में सारे के सारे नंबर काउंट करने हैं जिनके हमारे पास सेट बिट थ्री होती है। और वो कैसे करेंगे, वो यार हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, हम तीन लूप चला देंगे। तो अगर हम तीन लूप चला रहे हैं तो हमारे पास एन क्यूब आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट यार यहाँ पे हमारे एन की वैल्यू कॉन्स्टेंट होने वाली है क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम बिट 64 होंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आंसर बना लेंगे जितने हमारे पास काउंट है और हम तीन लूप चलाएंगे। अब तीन लूप कैसे चलाएंगे, तो सबसे पहले आई हमारा 0 से 64 लेस देन 63 एंड आई प्लस प्लस, मतलब हम 63 टाइम्स अपना आई को आगे बढ़ाएंगे। तो इससे मैं आपको अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि हमारे पास एल्गोरिथम वर्क कैसे करेगी। और ये i+1 से जे शुड बी लेस देन 63 एंड इसके बाद हमारा थर्ड लूप चलेगा जो हमारे पास के होगा। तो के हमारा j+1 से स्टार्ट होगा, के शुड बी लेस देन 63 एंड के प्लस प्लस। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक हम नंबर लेंगे करंट, तो हम इससे करंट नंबर डिफाइन करेंगे कि हमारे पास करंट नंबर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमने करा क्या यार, हमने तीनों लूप चलाया है। तो हमारा फर्स्ट लूप है 0 से 63 और हमारा सेकंड लूप हमारे पास i+1 से चलेगा और थर्ड हमारा j+1 से। तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो यार हमारे पास यहाँ पे 64 प्लेसेस है। तो यहाँ पे हमारे पास 64 प्लेसेस है, तो आई की वैल्यू अगर हमारी जीरो होगी ना तो जे की वैल्यू हमारे पास वन होगी। तो यहाँ से जे स्टार्ट होगा और यहाँ से हमारे पास के स्टार्ट होगा j+1 से। तो ये चीज हमारे पास हो रही है। और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जीरो पोजीशन पे आए तो हमने तीन सेट बिट करनी है, इसलिए हमने तीन लूप चलाए और हम यहाँ पे एक एक सेट बिट पे हर एक परमुटेशन देखेंगे। मतलब पहले हमने ये सेट बिट करी फिर ये, तो हमारे पास तीन सेट बिट होगी और बाकी सारे हमारे पास जीरो है। तो हम चेक करेंगे क्या ये नंबर हमारे पास रेंज में आ रहा है, ये नंबर क्या हुआ 1 2 3 और 4, तो ये हमारे पास 7 हुआ। तो 7 हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके अंदर हमारे पास तीन सेट बिट है। तो हम ये चेक करें कि ये हमारे पास रेंज में है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, सबसे पहले हमको सेट बिट करनी पड़ेगी। तो सेट बिट कैसे करेंगे हम, तो हम इसमें और ऑपरेटर का यूज करेंगे, और इक्वल टू। तो और हम कैसे करेंगे, यहाँ पे वन को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे आई नंबर ऑफ टाइम्स। और ये सेम चीज हम जे और के लिए भी करेंगे।
जे और के। तो इसके बाद हम चेक करेंगे। तो ये चीज़ मैं अभी आपको समझा दूंगा कि ये चीज़ हमने और ऑपरेटर कैसे यूज़ करा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि करंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू लो एंड करंट इज लेस देन इक्वल टू हाई। तो अगर हमारे पास ये रेंज में है, हाई यहाँ पे राइट है, तो अगर ये हमारे पास रेंज में है तो हमारे पास आंसर प्लस प्लस एंड एट लास्ट हम रिटर्न करा देंगे आंसर। तो सबसे पहले यार इस एल्गोरिदम के अंदर हम कर क्या रहे हैं, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि हम हर एक पॉसिबिलिटी कैसे चेक करें आई जे के लगा के। और इसके अंदर हम चेक क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये करा तो आई को राइट शिफ्ट, हमने वन को राइट शिफ्ट करा आई नंबर ऑफ टाइम, यानी कि हमने सबसे पहले हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो जीरो, तो ये तीनों बिट्स भी हमारे पास जीरो होने वाली है। और ये आई जे के की वैल्यू भी साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो जीरो जीरो, और आई की वैल्यू हमारे पास जीरो है, जे की वैल्यू हमारे पास आई प्लस वन यानी कि वन, और के की वैल्यू हमारे पास है जे प्लस वन यानी कि टू। तो जे के की वैल्यू सबसे पहले इंक्रीज होगी, टू 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 हमारे पास 62 तक जाने वाली है, क्योंकि लेस देन 63 तक करा है हमने, तो के की वैल्यू हमारे पास टू से स्टार्ट होगी 62 तक जाएगी। तो इसके अंदर हमारे पास आई की पोजीशन ये रही, जे की पोजीशन ये रही, के की ये रही। तो सबसे पहले हमने करा क्या यहाँ पे, तो करंट और इक्वल टू वन राइट शिफ्टेड आई नंबर ऑफ टाइम। तो अगर वन को हम राइट शिफ्ट करें आई नंबर ऑफ टाइम, यानी कि वन को हमने राइट शिफ्ट करा जीरो नंबर ऑफ टाइम, तो वो हमारे पास वन ही रहेगा। तो हमने क्या करा, ये हमारा करंट है, तो ये जो पूरा नंबर हमारे पास है ये हमारा करंट है, और ये हमारे पास वन है। तो हमने क्या करा, करंट और वन में और कर दिया, तो बिटवाइज और ऑपरेटर का हमने यहाँ पे यूज करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिटवाइज और ऑपरेटर है, जिसमें हमारे पास अगर वन है तो वो वाली बिट सेट हो जाएगी, मतलब ये वाली बिट हमारे पास सेट हो चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन वाली बिट सेट होगी। तो ये हमारे पास तरीका होता है किसी बिट को सेट करने का और ऑपरेटर यूज करके। तो इसके बाद हमने क्या करा, करंट में हमने पहले वन को हमने लेफ्ट शिफ्ट करा जे नंबर ऑफ टाइम्स, तो जे की वैल्यू क्या है वन, तो हमने वन लिया उसको लेफ्ट शिफ्ट करा वन नंबर ऑफ टाइम, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वन जीरो। तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा वन जीरो, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम और कर देंगे, मतलब हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं थोड़ा क्लियर करके, यहाँ पे हमारे पास वन, यहाँ पे हमारे पास जीरो, और बाकी सारी बिट्स जीरो है। तो ये वाला नंबर हो गया हमारा वन लेफ्ट शिफ्ट जे नंबर ऑफ टाइम्स, और ये हमारे पास नीचे वाला है करंट। तो हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में और कर दिया, तो मतलब ये वाली बिट हमारे पास सेट हो जाएगी, और इसके बाद हमारे पास ये वाली बिट भी सेट होगी। तो ये वन हो गया, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, तो वन लेफ्ट शिफ्ट के नंबर ऑफ टाइम यानी कि टू नंबर ऑफ टाइम, तो हमारे पास ये वाली बिट भी सेट हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी वन आ गया, तो हम चेक कर लेंगे, ये हमारे पास फाइनल नंबर बन गया। अब इसको चेक कर लेंगे हम कि ये हमारे पास लेफ्ट और राइट के बीच में आ रहा है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं आ रहा तो हम इस पूरे नंबर को हटाएंगे। तो हमने पूरे नंबर को हटा दिया, और उसके बाद दोबारा नया नंबर आएगा। तो नया नंबर कैसे आएगा, हमारे पास के की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो के की वैल्यू थ्री होगी और आई जे की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब हमारे पास जीरो बिट सेट होगी, वन फर्स्ट बिट सेट होगी और थर्ड बिट सेट होगी। तो ये वाली सेकेंड और थर्ड वन, और यहाँ पर भी वन और यहाँ पर भी वन। फिर हम इसको चेक करेंगे क्या ये हमारे पास रेंज में है या नहीं, फिर ये वाली बिट हटेगी और हमारे पास अगली बिट सेट हो जाएगी, यहाँ पर वन वन आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जीरो और यहाँ पर वन, तो ऐसे करके हम सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे जितने भी हमारे पास 10 टू द पावर 18 के बीच में नंबर आते हैं, एंड अगर वो हमारी रेंज में है तो हमारे पास आंसर प्लस प्लस। और इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, कांस्टेंट, क्योंकि यार यहाँ पे हमको दिख रहा है 63 हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, और हम जितनी मर्जी बार लूप चलाएं यार वो हमारे पास कांस्टेंट ही टाइम होने वाला है। तो 63 की पावर थ्री जो कि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, ये हमको अगली लाइन में करना है। एट लास्ट हम रिटर्न कराएंगे जब हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसके अंदर हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, ऑफ वन। तो इससे थोड़ा सा बेटर एल्गोरिदम हमने लिख दिया है, और जो इनकी एक्सपेक्टेड अप्रोच थी तो यहाँ पे 44 आ रहा है। ओके, तो ग्रेटर देन लो एंड लेस देन राइट आई जे के। ओके, यहाँ पर आई थिंक कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, 44 आंसर हमारे पास नहीं आएगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कोई छोटी सी मिस्टेक होगी और फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यार यहाँ पे हमारे पास एरर क्या आ रहा था, हम यहाँ पे वन यूज कर रहे हैं, और वन हमारे पास एक इंटीजर है। तो यहाँ पे अगर यार हम वन का यूज करेंगे और वन हमको इंटीजर की वन है, तो इंटीजर की रेंज हमको पता है कि कितनी होती है 32 बिट्स की। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम 32 बिट्स होंगी। और अगर यार हम इसको वन को यूज कर रहे हैं और इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, तो अगर हम 32 से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो यार हमारे पास अनएक्सपेक्टेड एरर आने वाले हैं। इसलिए ये हमारे पास आंसर अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, तो हमको यहाँ पे वन को
तो आपको आई होप समझ आ गई होगी कि ये चीज़ कि हमारे पास 1 हमारे पास 32 बिट का नंबर है, तो यहाँ पे इंटीजर की जगह हमको लॉन्ग लेने की जरूरत है ताकि इसकी रेंज कितनी हो जाए 64 बिट तक की, और फिर हम इस नंबर को आगे शिफ्ट कर पाए 64 नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसलिए हमारे पास ये एरर आ रहा था। एंड बस हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास सही आंसर आ रहा है एंड इसको सबमिट कर देते हैं। और यार ये वाला कोड आपको हमारे पास डीएसए रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपना सोल्यूशन भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन की आपके पास कोई अलग अप्रोच है तो आप यहाँ पे आगे इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे और भी काफी सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप इसमें अपनी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना जाके, एंड ये वाला सोल्यूशन कोड भी हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐड फाइल एंड जीएफजी फोल्डर के अंदर डॉट, यहाँ पे एक और फोल्डर और डॉट जावा, एंड यहाँ पे कोड पेस्ट कर देना, तो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देना। और अगर आपका कोड सही हुआ तो आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लो, और इसको स्टार भी मार्क करना है ताकि आपको बार बार ना ढूंढनी पड़े ये रिपोजिटरी। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।